अब हम देखते हैं निमोनिक्स। निमोनिक्स क्या है? ऐसी स्ट्रैटेजीज या टेक्निक जो लोगों को इन्फॉर्मेशन याद रखने में मदद करती है। वो स्ट्रैटेजीज करती क्या है? इन्फॉर्मेशन को ऑर्गनाइज़ करती है और लिंक करती है जो हमें पहले से पता है उन चीज़ों के साथ, ताकि अपना रिकॉल, अपनी याददाश्त जो है और बेटर हो जाए, ठीक है? तो ये किस काम आता है? लीस्ट, कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट या फिर फैक्ट्स वगैरह अगर हमको याद रखने तो निमोनिक्स काम आता है। ये सालों से चलते आ रहा है कल्चर्स में, पर्टिकुलरली जहाँ पे ओरेटर्स या स्पीकर्स जिनको लंबे-लंबे स्पीचेस देने पड़ते थे, उनको याद करने के लिए निमोनिक्स काम आए थे, है ना? कल्चर्स में चलता आया है ये हमेशा से, सालों से, ठीक है? फिर स्ट्रैटेजीज़, मेथड्स क्या-क्या है उसमें? तो कैटेगराइज़ेशन। कैटेगराइज़ेशन मतलब क्या? कि जिसमें आइटम को ग्रुप कर लेते हैं हम लोग, एक कैटेगरी में डाल देते हैं बेसिकली, तो हमको याद अच्छे से होता है। जैसे कि एनिमल्स, वेजिटेबल्स, प्रोफेशन, ये सब कैटेगरीज़ है, ठीक है? तो अगर हम आइटम्स को या कोई चीज़ लिस्ट वगैरह जो दी है, अगर हम इनको इस तरीके से कैटेगराइज़ करेंगे, एनिमल्स, वेजिटेबल्स या प्रोफेशन जो भी है उसमें, तो हमको वो ज़्यादा अच्छे से याद रहता है। एग्जांपल के लिए अगर हमको लिस्ट दिया गया है डॉग, कैट, डॉक्टर, लॉयर, ऐसा, तो एनिमल्स को डॉग, कैट को हम अलग कर सकते हैं, प्रोफेशंस में लॉयर, डॉक्टर को अलग कर सकते हैं। तो ये कैटेगराइज़ेशन में ऑर्गनाइज़ हो जाता है इन्फॉर्मेशन, तो हमको ज़्यादा अच्छे से याद रहता है। मेथड ऑफ लोकी में क्या बोलते हैं कि वो हम इमेजिन करते हैं चीज़ों को, ठीक है? मतलब कि कोई जगह पे हम लोगों ने उनको लोकेट किया करके, ठीक है? तो हम अगर चलते-चलते, ठीक है? तो जहाँ-जहाँ पे हमने वो चीज़ें याद करने टाइम अगर हम लोगों ने घर पे अगर कहीं रखा है, ठीक है, कोई चीज़ों को, तो हम उसी तरीके से याद करते हैं। एग्जांपल के लिए अगर आप देखोगे तो इसमें चीज़, बटर, मिल्क, ब्रेड ऐसा लिस्ट दिया हुआ है, तो हम एंटर करते हैं अपने घर में, हमारा घर हमको ज़्यादा पता रहता है, तो हम उसको इमेजिन कर सकते हैं। तो हम अपने घर में डोर मैट पे कोई चीज़ रख दे, किचन में कोई चीज़ रख दे, तो हम लोग वैसा याद करके फिर वापस जब हमको रिकॉल करना रहेगा ना, हमको जब वो इन्फॉर्मेशन एक्सेस करनी होगी, तब हम वापस इमेजिन कर सकते हैं ना कि वो चीज़ हम लोगों ने कहाँ-कहाँ रखी थी, तो उससे ज़्यादा अच्छे से याद आता है, ठीक है? इमेजिन करके हम लोग इमेजरी का यूज़ करते हैं उसमें। फिर इंटरैक्टिंग इमेजेस, हाँ, इसमें भी अपन क्या करते हैं, अनयूजुअल या फिर इंटरैक्टिव इमेजेस बनाते हैं, मतलब वो चीज़ें जो एक साथ लिंक भी हो और ऐसा यूनिक हो कुछ तो भी, ठीक है? जैसे कि डॉग ड्राइव कर रहा है कार, ठीक है? जिसमें अपन ऐसा सोच रहे हैं कि मतलब इमेजिन कर रहे हैं डॉग कोई कार चला रहा है, ठीक है? तो वो ऐसा एक्चुअली पॉसिबल होता नहीं है जल्दी, ठीक है? तो ऐसी चीज़ें हमको अच्छे से याद रहती है। फिर आता है पेगवर्ड मेथड। पेगवर्ड मेथड मतलब क्या? कि जिसमें अपन सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स और नंबर जो हम पहले से सीखे होते हैं, ठीक है? उसके साथ आइटम्स को लिंक करते हैं, ठीक है? और वो राइम करना चाहिए, वो नंबर और वर्ड्स एक दूसरे के साथ, तभी वो काम करता है। जैसे 1 बन है, ठीक है? 2 शू है, ऐसा नंबर्स रहेगा सीक्वेंस में। 1 बन के साथ 2 शू, ठीक है? 1 बन 2 शू, तो इनके साथ जब हम कोई आइटम लिंक करते हैं, तो हमको वो कनेक्ट करके, मतलब पेग है ना? पेग मतलब कनेक्ट करना, तो कनेक्ट करके वो हमको अच्छे से याद रहता है। जैसे कि अभी 1 बन है, ठीक है? तो उसके साथ कोई वर्ड में अगर डाल दूँ सोडा, बन और सोडा, तो बन को सोडा के साथ इमेजिन किया, तो वो और अच्छे से याद रहेगा। फिर शू को अगर हम लोगों ने किताब के साथ किसी तरह से कनेक्ट कर लिया, ठीक है? शू रैक के पास में ही किताब है, ऐसा, तो फिर वो हम लोग जब ऐसा कनेक्शंस बनाते हैं, ठीक है? उसके बीच में, तो हमको ये तो याद रहता है ये 1 1, तो उसके साथ वो जो आइटम हम कनेक्ट करेंगे वो भी याद रहता है, ठीक है? तो इसकी वजह से फिर रिकॉल ईज़ी होता है। फिर ड्यूअल कोडिंग हाइपोथेसिस क्या बोलते हैं? जिसमें कॉन्क्रीट वर्ड्स होते हैं, जो हम लोग विजुअली भी इमेजिन कर सकते हैं, मतलब उसका इमेज भी देख सकते हैं, वर्बली मतलब उसका अगर डॉग है मान लो, ठीक है? तो डीओजी डॉग वर्बली, और इमेजिन क्या करेंगे कि डॉग कैसा दिखता है, ठीक है? तो दोनों तरीके से वो जब होता है इमेजिन हमको, ठीक है? या फिर याद आता है, तो उसको ड्यूअल कोडिंग बोलते हैं। एब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स में पॉसिबल नहीं रहता, जैसे कि फ्रीडम हो गया, तो वो वर्ड ही है ना, उसको वर्बली हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, उसको इमेजिन नहीं कर सकते, ठीक है? तो ये दो तरीके की अलग-अलग चीज़ होती है। तो जब ड्यूअल अप्रोच रहता है, मतलब इमेजिन भी करते हैं अपन विजुअली इमेज को और वर्बली भी समझते हैं, तो वो ईज़ी रिकॉल होता है, तो क्योंकि उसमें कोड्स ब्रेन में अलग रहता है, ठीक है? तो जैसे एप्पल है, तो वो एप्पल हमको विजुअल इमेज भी बन जाता है, वर्ड भी रहता है, पर वही फ्रीडम जो वर्ड है हमको एब्स्ट्रैक्ट वर्ड रहता है, उसका सिर्फ वर्बल मीनिंग हमको पता है और इमेजिन नहीं कर पाते, इसकी वजह से याद नहीं रह पाता। तो यही इसमें अलग-अलग तरीके का स्ट्रैटेजीज़ बताया क्या-क्या है उसमें, और मेमोरी हमको पावरफुल टूल से याद रखने के लिए चीज़ों को, ठीक है? ऊपर लिखिए, उसको जॉइन कीजिए, तो आपको ये सारे नोट जो माइनर फॉर्मेट में मिल जाएँगे। और मैंने इधर इसलिए नहीं डाली क्योंकि शॉर्ट्स में उसका लिंक क्लिक नहीं हो पा रहा है। मैंने उधर स्टैंडर्ड सोर्स वाले वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है? और आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।